शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। आज हम दूसरे शिव सूत्र में प्रवेश करते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संवित ज्ञानम जागृत स्वप्नो विकल्पः अविवेको माया सौषुप्तम तृतीय भोक्ता वीरेशः। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है, विकल्प ही स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वयं के बोध के अभाव में हम मायामय सुषुप्ति में खो जाते हैं। तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। ये शिव सूत्र बहुत ही सुंदर है। इनकी भाषा चाहे तुम्हें थोड़ी जटिल जान पड़ती हो, लेकिन ये बड़े ही परमाणुविक एटॉमिक सूत्र हैं और अपने अंदर अध्यात्म का सारा सार समेटे। तुम जैसे जैसे इनकी गहराई में बढ़ोगे, इन्हें समझोगे, स्वतः ही तुम्हें अपने अंदर से एक अद्भुत आनंद और प्रकाश का अनुभव हो। आज का सूत्र अपने अंदर एक ध्यान विधि को भी समेटे हो। सूत्र कहता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। अब ये जो तुरीय अवस्था शब्द का उपयोग किया है, ये सांकेतिक शब्द है, इशारा है। पारिभाषिक रूप से तुरीय अवस्था को कहते हैं द फोर्थ स्टेट, चेतना की चौथी अवस्था या फोर्थ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली तीन स्थितियों की चर्चा शिव कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है, और इन तीन अवस्थाओं के अलावा तुम्हारे भीतर एक चौथी संभावना है जिसे वो तुरीय की तरह से कहते हैं। तुरीय बोध का परिचायक है, यानी कि जब तुम्हारे भीतर जो जागृत अवस्था है, जागृत यानी जब तुम जागे हो, और दूसरी अवस्था जब तुम स्वप्न में हो, जब तुम सपनों में खोए हुए हो, और तीसरी अवस्था सुषुप्त जिसे कहते हैं, वो गहरी नींद की अवस्था है, गहन निद्रा। तुम इन तीनों अवस्थाओं को जब अलग अलग करके जानते, इसीलिए शिव सूत्र अपने में अद्भुत है। तुम जानते तो तीनों अवस्थाओं को हो, लेकिन उन्हें अलग अलग करके नहीं जानते, उनमें तुम भेद नहीं कर पाते। तुम हर अवस्था में खोए हुए, इसीलिए वो जो चौथा बिंदु है, जो तुम्हारे भीतर बोध का बिंदु है, वो प्रकट नहीं होता। बात बहुत आसान है। आध्यात्मिक यात्रा हमेशा बहुत आसान होती, जटिलता हम पैदा करते, कठिनाई हमारा आविष्कार। लेकिन अगर हम थोड़ी सरलता अपने अंदर रखें तो आध्यात्मिक सत्य और गहरे से गहरी जो अनुभूतियां हैं वो हमें स्वतः ही उपलब्ध हो जाती। तुम रोज जागते भी हो, सपनों में भी खोते हो, और तुम सुषुप्ति में भी जाते हो, तुम गहरी नींद में भी जाते हो। अगर तुम इन्हें अलग अलग करके जानना प्रारंभ कर दो तो मात्र इतनी ही बात से तुम तुरीय अवस्था के बोध में उतर जाओगे। लेकिन कैसे जाने अलग, कैसे अलग अलग जाने, इसके पहले ये जाने कि हम अलग अलग क्यों नहीं जानते। दिखाई देने में तो ये तीन अवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग प्रतीत होती। तुम कह सकते हो कि एक क्षण आता है जब तुम सुबह जागते हो, वो जागृत है, वो जागृति की अवस्था है।
तो तुम सो जाते हो तो कुछ सपने देखते हो, तुम कह सकते हो कि वो स्वप्नों की अवस्था है। और फिर उसी नींद के किसी समय तुम इतनी गहरी नींद में चले जाते हो जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहता। गहरी निद्रा, जहां कोई सपना नहीं हो, तो सुषुप्ति। एक तरह से तो ये तीन स्थितियां ऐसे विभाजित हैं, लेकिन तुम इन तीनों स्थितियों में एक साथ रहते हो। तुम अभी भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक साथ हो। कहने को हम जागते हैं, जागते हुए भी सपनों में बने रहते हैं, और जागते हुए भी हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। नींद जो गहरी है, जिसे शिव सुषुप्ति की तरह कहते हैं, उसका तात्पर्य है कि जब तुम्हें अपना बोध ही ना रहे, तुम्हारे होने का भाव पूरी तरह विलीन हो गया हो। तुम्हारे जागृति की अवस्था में भी ऐसे कितने ही क्षण आते हैं जब तुम अपने को पूरी तरह भूल चुके होते। तुम कहां अपने को याद रख पाते। एक यांत्रिकता है, एक मैकेनिकल स्टेट है कि तुम्हारे सब कार्य होते रहते हैं और तुम अपने को पूरी तरह विस्मृत किए रहते हो, पूरी तरह भूले रहते हो। और रहा सवाल सपनों का, तो सपने वो तो तुम्हारे मन के आकाश में बादलों की तरह निरंतर मंडराते रहते। ऐसा नहीं कि तुम जब सोते हो तब सपना देखते हो, तुम जागते हुए भी सपने देख रहे हो, और तुम्हें इन तीनों बातों में किसी भी बात का ये बोध नहीं कि ऐसा हो रहा है। जिसे शिव कहते हैं कि अलग अलग जानना। अलग अलग जानने का अर्थ है कि तुम्हें इसका बोध आना प्रारंभ हो जाए कि ऐसा हो रहा है। कब तुम जाग रहे हो, कब सपना देख रहे हो, और कब तुम अपने को पूरी तरह भूल गए हो। बात थोड़ी क्रमिक है, स्टेप बाय स्टेप है। इसीलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति स्टेप बाय स्टेप है। तुम प्रारंभ तो जागृति से ही कर सकते हो, यानी जागने की अवस्था से, चाहे वो नाम मात्र को ही तुम्हारे पास हो। लेकिन तुम जब जागने की अवस्था से अपने आप को देखना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे सपनों में भी तुम्हारा बोध प्रवेश करेगा, और फिर तुम्हारी गहरी नींद में भी तुम्हारा बोध प्रवेश करेगा। तो जिन क्षणों को भी हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, उन्हें हम महसूस करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे हम उन्हें महसूस करना प्रारंभ करें, और जब तुम अपने जागने के क्षणों को बहुत गहराई से महसूस करोगे कि तुम जागे हुए हो, तुम उठ रहे हो, तुम बैठ रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम बोल रहे हो, इसके प्रति तुम बोधपूर्ण होगे, तो तुम्हारे भीतर जो सपने चल रहे हैं, एक दिन उनमें भी ये होश प्रवेश होगा। ये होश की यात्रा है, जर्नी ऑफ अवेकनिंग, जागने की यात्रा है। गीता में जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगी तब भी जागता है जब सब सोते हैं, वो इसी अवस्था की ओर इशारा है जिसे शिव कह रहे हैं भेद को जाने। तुम्हारे भीतर ऐसा कोई है जो इस भेद को जानता है। कुछ है ऐसा, वो कुछ ही तुरीय है, वही तुम्हारे भीतर का बोध का प्रकाश, वही फोर्थ डायमेंशन। तुम देखो कि हमारे जीवन में भी तीन अवस्थाएं ही घटती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तरह ये तीन अवस्थाएं भी, और इन तीन अवस्थाओं को भी तुम्हारे भीतर जानने वाला कोई है जो इन तीनों से अलग है, जो न बचपन में जाता, जो न जवानी में शामिल होता, और जो न बुढ़ापे में शामिल है, जो इन तीनों से पृथक है, अलग है, इनका दृष्टा है, जिसके ऊपर ये सब परिवर्तन की धारा चल रही, परिवर्तन की धारा चल रही है, और इस परिवर्तन को देख लेना, यही उस तुरीय की ओर बढ़ने की यात्रा है।
तो अपनी जागृत स्थिति से इसका प्रयोग करना प्रारंभ करें। और जब अपनी जागृत स्थिति से प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो तुम्हारे नींद में जो सपने चल रहे हैं उनमें भी ये स्थिति प्रवेश करेगी, और जो जागते जागते तुम सपने देख रहे हो उसमें भी वो स्थिति प्रवेश करेगी। अब देखो, सपने की भी दो स्थिति। स्वप्न की स्थिति ऐसी है कि स्वप्न तुम्हारे ऊपर आरोपित हो जाता है, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे रात का सपना है, तुम आंख बंद करते हो तो तुम अपने चुनाव से कोई सपना देखते हो या वो बस आ जाता है। कोई भी सपना आ जाता है, तुम्हारा कोई वश नहीं, कोई जोर नहीं। ऐसे ही जब तुम जागते हुए सपने देख रहे हो तो बस सपने तुम्हें पकड़ लेते हैं और तुम्हारे मन का समुद्र मंथन करते रहते हैं। तुम्हारा कोई जोर नहीं, कोई भी भाव पकड़ लेता है और तुम्हें अपने साथ ले चलता है। स्वप्न में जागृति जब प्रवेश करती है तो तुम चुनाव से सपना देखते हो। चुनाव से सपना देखने का अर्थ है सपने पर स्वामित्व, सपने पर अधिकार, और जिस पर तुम्हारा अधिकार है उसको जब तुम चाहो बनाओ और जब तुम चाहो विसर्जित कर दो। सपना बिल्कुल बेमानी नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। सपने की अपनी उपयोगिता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे जीवन को एक आकार देते हैं, लेकिन जो सपने तुम बेहोशी में देखते हो वो तुम्हारे जीवन को कैसा भी आकार दे देते हैं। इसीलिए तुम आश्चर्यचकित होते हो कि ऐसा तो मैंने नहीं चाहा, ये कैसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तुम कभी नियति को दोष देते हो, कभी परमात्मा को दोष देते हो, लेकिन ये तुम्हारे सपनों का दोष है। तुम अपने सपनों की निष्पत्ति हो, तुम अपने सपनों का परिणाम हो, अपने सपनों का बाई प्रोडक्ट। कहते हैं कि ये अस्तित्व परमात्मा का सपना है। सुंदर बात, परमात्मा का सपना अर्थात किसी जागृत चेतना से निकला सपना, इसीलिए इतना सुंदर, इतना परिपक्व, इतना परिपूर्ण, कहीं कोई कमी नहीं। परमात्मा का सपना ऐसा ही परिपूर्ण होगा, होना ही चाहिए। या इस अस्तित्व को देखकर भी तुम ये समझ सकते हो कि इस सपने को देखने वाला कोई परिपूर्ण चेतना का स्रोत ही होगा। हमारा जीवन भी हमारे ही सपने से निकलता है। सपनों की बड़ी यात्रा है। जो स्वप्नावस्था है वो व्यर्थ नहीं, बड़ी लंबी यात्रा है। तो जब शिव कहते हैं कि स्वप्न और जागृति को भेद पूर्वक जानो, तो भेद पूर्वक जानने का अर्थ है कि उस पर स्वामित्व, तुम अपने सपने देख सको। जब तुम अपने चुनाव से सपना देखते हो तो तुम एक भिन्न प्रकार के यथार्थ जगत में प्रवेश कर जाते हो। तुम अपने विचारों का ही परिणाम हो। सपना विचारों का विजुअल फॉर्म, दृश्यगत स्थिति है, या कहें कि तुम्हारे विचार का जो विजुअल ट्रांसलेशन है वो ड्रीम है। और वास्तविक स्थिति यह है कि जो विजुअल है वो पहले है, विचार बाद में। सपने पहले निर्मित हो जाते हैं और विचार बाद में आते हैं। इसलिए जब तुम अपने अंदर कुछ खास किस्म की स्थितियों को लेकर चलने लगते हो तो तुम्हारा जीवन उस हिसाब से यात्रा करने लगता है। भेद पूर्वक तुम इस स्थिति को जानोगे तो तुम अपने स्वप्न जगत का उपयोग कर पाओगे। केवल ये कह देने से काम नहीं चल जाता कि सपने व्यर्थ है। सपने उतने ही अर्थवान हैं जितनी तुम्हारी जागृत स्थिति, और तुम्हारी जागृत स्थिति भी उतनी ही अर्थहीन है जितने तुम्हारे सपने। दोनों को तुम किसी भी तरह से देख सकते। भारत में महान सद्गुरु आदि शंकराचार्य ने जब अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ये जगत माया है, स्वप्नवत है, तो वो इसी शिव सूत्र के एक ध्यान
ध्यान पूर्ण प्रयोग की ओर इशारा कर रहे थे। जगत माया है, ये कोई सिद्धांत नहीं, ये कोई मत नहीं है, ये ध्यान का एक प्रयोग है कि अपने पूरे जीवन को, पूरे जगत को स्वप्न की तरह देखने लगे। ये ध्यान की विधि भी है। और मैं चाहूंगा कि अगले सूत्र में जब हम प्रवेश करें तो 1 सप्ताह के लिए तुम इस ध्यान विधि का प्रयोग करो और इसके चमत्कार को अनुभव करो। तुम अनुभव करो कि तुम्हारा जैसा भी जीवन है वो बस एक स्वप्न मात्र है। माया का अर्थ होता है इल्यूजन, वो है नहीं, प्रतीत होता है। एक दृष्टि से देखें तो बात सही भी है कि जो जो तुम देख रहे हो वो तुम्हें प्रतीत हो रहा है, वो वास्तविक है ऐसा आवश्यक नहीं। तुम किसी व्यक्ति को देखते हो एक खास ढंग से, वो व्यक्ति वास्तव में क्या है ये तो तुम नहीं जानते, लेकिन जो तुम उसके बारे में देख रहे हो ये इल्यूजन है, तुम्हारे मन का एक निर्माण है, तुम्हारे मन के द्वारा रची गई एक स्थिति, तो सपना हुआ। तुम पूरे जगत को सपने की तरह देख सकते। धीरे धीरे जब ये स्थिति तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी तो जो तुम्हारा स्वप्न जगत है उसमें तुम्हारी चेतना की किरण प्रवेश करेगी और अचानक तुम अपने सपनों के दृष्टा हो जाओगे। तुम देख पाओगे कि चाहे तुम्हारे नींद में चलने वाले सपने हों, चाहे तुम्हारी जागृत स्थिति में चलने वाले सपने हों, तुम उन्हें कहीं दूर से देख पा रहे हो। देखने के साथ ही तुम्हारे सपनों पर तुम्हारा अधिकार होता है और सपने विसर्जित हो जाते हैं। यानी कि जो व्यर्थ के सपने एक धुएं के गुबार की तरह तुम्हारे भीतर उठ रहे थे वो छट जाते और अब तुम जैसा सपना चाहो वैसा देख सकते। तुम जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते। परमात्मा को इसीलिए तो सृष्टा कहते हैं। चौथी अवस्था परमात्मा की स्थिति का ही द्योतक है, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में प्रवेश का अभिप्राय ही यही है कि तुम सृष्टा की अवस्था में प्रवेश कर जाओगे। सृष्टा का इतना ही तात्पर्य है कि तुम स्वप्न पर स्वामित्व को पा गए। तो ये स्थिति आती है तब जब तुम पहले के सामान्य जागृत जगत को स्वप्न की तरह अनुभव करना प्रारंभ कर दो। एक अर्थ में वो है भी, सिद्धांत के रूप में उसमें नहीं उलझेंगे, उसे ध्यान प्रयोग की तरह लेंगे। और फिर जब ये 2 स्थितियां तुम्हारे चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तब तीसरी स्थिति जिसे सुषुप्ति कहते हैं, गहन में वहां एक होने का भाव पैदा होता है। एक मध्यम सा आलोक तुम्हारे उस गहरे निद्रा के जगत को घेर लेते। कुछ लोग जो बहुत गहरी साधना में गए होते हैं, समाधि की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश कर गए होते हैं, उनको कभी कभी चाहे क्षण भर के लिए, घड़ी 2 घड़ी के लिए, लेकिन ऐसा अनुभव होता है। इतनी गहन निद्रा में है कि बाहर के किसी भी हलचल का, भीतर के किसी भी स्वप्न का उनको कोई भी पता नहीं, लेकिन फिर भी होने का एहसास, फिर भी उनको ये पता है कि मैं हूं, होने का पता है उनको। वो बहुत गहनतम अवस्था। और जब तुम्हारे अंदर वो होने की अवस्था प्रवेश कर जाए तो तुरीय अवस्था घट जाती है। वो सांकेतिक है। 3 अवस्थाओं में भिन्न भिन्न ढंग से प्रवेश करने से चौथी अवस्था घट जाती है। गहन निद्रा की जो अवस्था है सुषुप्ति की, वो तुम्हारे जागृत काल में तुम्हारी गहरी भावदशाओं में प्रकट होती है। जैसे गहरे काम की भावदशा में, गहरे क्रोध की भावदशा में, गहरे अहंकार या मोह की भावदशा में। जितने भी ये गहरे भाव हैं, इनमें तुम सुषुप्ति में चले जाते हो। तुम बस यंत्रवत व्यवहार करते हो और तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम हो।
लेकिन अगर पहली दो स्थितियों में तुमने अपने होने का प्रयोग कर लिया है, स्वप्न की अवस्थाओं का प्रयोग कर लिया है, तो अचानक किसी गहरे भाव में, गहरे कामना की दशा में, गहरे क्रोध की दशा में तुम अलग खड़े रह जाते, घटना अलग खड़ी रह जाती, तुम्हारे भीतर कोई जागा रह जाता, तुम एक गहरी मुक्ति के एहसास से गुजरते हो। ये संभव है। शिव उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। आगे शिव कहते हैं कि ज्ञानम जागृत, ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। और कहते हैं स्वप्नो विकल्प, विकल्प ही स्वप्न है। ज्ञान का बना रहना अर्थात बोध का बना रहना जागृत अवस्था। ज्ञान कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं कि उसे तुम याद कर सको, स्मृति चली जाती। स्मृति तो बड़ी बायोलॉजिकल है। तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम्हारी कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, नष्ट होती हैं और तुम्हारी सारी की सारी स्मृति चली जाती। बड़े बड़े महापंडितों के साथ ऐसा ही होता। हमारे अभी कई वर्ष पूर्व भारत में ही थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बड़े ही घनघोर विद्वान। जीवन के अंतिम काल में स्मृति लोप हो गई। बहुत लंबी श्रृंखला तुम याद कर सकते हो महापंडितों की, जब उनकी स्मृति लोप हो जाती, उन्हें कुछ भी याद नहीं रह जाता। ये स्थिति तुम्हारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह। कभी कभी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता। तो इस ज्ञान की तो बात शिव नहीं करेंगे। ज्ञान है बोध की तरह, तुम्हारे होने के एहसास की तरह। वो कहते हैं कि जब तुम्हें अपने होने का भाव निरंतर बना रहे तो वो जागृत अवस्था है। तब तुम्हें कहेंगे तुम जागे हुए। अगर तुम्हें अपने होने का भाव नहीं बना है तो तुम अभी जागे हुए नहीं हो, तुम नींद में। तुम्हारे अंदर होने का भाव बन जाए, तुम्हारे अंदर एक अवेकनिंग पैदा हो जाए, तुम उठते बैठते चलते बोलते बात करते खाते पीते कुछ भी करते हुए अपने अंदर अपने होने के एहसास को संभाले हुए हो तो तुम जागे हो। फिर आगे एक और सुंदर सूत्र में बात कहते हैं भगवान से कि तुम्हारे विकल्प ही स्वप्न है। बड़ी सुंदर बात, तुमने इस पर ध्यान शायद न दिया हो। जीवन में हम सोचते हैं कि हम विकल्पों की तलाश करें, और विकल्प एक भ्रम है। हमें लगता है कि कई विकल्प होने चाहिए जिसमें से हम कुछ चुन सकें, और विकल्प ढूंढने की जो प्रवृत्ति है वो मन की ऐसी स्थिति है जो सपनों का निर्माण करती है। यानी कि तुम यहां बैठे हो और तुम विकल्पों के जाल बुन रहे हो। अभी कोई भी स्थिति बनी नहीं है और तुम तरह तरह के विकल्पों के जाल बुनते जा रहे हो, और एक विकल्प के जाल से इतनी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं कि नए नए सपने, तुम नए नए सपनों से घिरते जाते हो। विकल्प से विपरीत स्थिति जो है, शिव ने उसकी बात नहीं करी, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वही बात है। जब विकल्प से तुम हटते हो तो तुम्हारे भीतर संकल्प पैदा होता है। जब तक तुम्हारे भीतर विकल्पों की अंतर्धारा चल रही है, तुम अपने भीतर संकल्प की नदी में प्रवेश नहीं कर पाते। संकल्प की नदी तुम्हारे भीतर ऊर्जा की वो अवस्था है जो तुम्हें स्वप्नों पर स्वामित्व देती। यानी कि संकल्प की ऊर्जा से ही तुम जैसी स्थितियां चाहो उनकी कल्पना कर सकते हो, उनका निर्माण कर सकते हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विकल्पों के कारण नहीं बनता, तुम्हारा जीवन तुम्हारे संकल्पों के कारण बनता। विकल्प काल्पनिक है और संकल्प
तुम्हें अंतर्दृष्टि देता है, तुम्हें ऊर्जा देता है और तुम्हें स्थितियों को गढ़ने की प्रतिभा और क्षमता देता है। शिव कहते हैं कि विकल्पों से बाहर हो जाओ। विकल्पों से बाहर हो जाओगे तो स्वप्नों से बाहर हो जाओगे। अब विकल्पों से बाहर कैसे हो? विकल्पों से बाहर होने की प्रक्रिया में ध्यान की एक और विधि है, लेकिन इस सप्ताह के लिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम दूसरी ध्यान विधि में भी जाओ। तुम पहली वाली ध्यान विधि में भी अपने पूरे जीवन के स्वप्नवत अनुभव करने में बने रहना। दूसरी ध्यान विधि है जीवन जैसा है इस क्षण में उसका पूरा का पूरा स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोमेंट, और तुम विकल्प रहित हो जाते। अब चमत्कारिक स्थिति यह है कि जब तुम इस क्षण में स्थित हो जाते हो तो तुम्हें संकल्प पैदा नहीं करना पड़ता। तुम देखते हो भीतर से कोई ऊर्जा उठ गई संकल्प की धारा की। जो संकल्प भी बना बना कर लेते हैं वो संकल्प भी विकल्प का ही एक रूप है। जैसे तुम संकल्प कर लो कि आज हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, तो ये संकल्प नहीं है, ये अनदर टाइप ऑफ विकल्प। विकल्प की दूसरी पद्धति। संकल्प तुम्हारे मन से उपजी हुई प्रक्रिया नहीं है, वो तुम्हारी गहरी आत्मिक स्थिति से उठी हुई ऊर्जा की लहर। वो तब आती है जब तुम क्षण में स्थित हो जाते हो और क्षण का पूरा स्वीकार कर लेते हो। जैसे मान लो तुम कहीं खो गए जंगल में, तुम्हें मार्ग नहीं मिल रहा, तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत विकल्प सोच सकते हो क्या करें। शर्ट का झंडा बना के हिलाएं, चिल्लाएं, तारे देखकर दिशा का पता लगाएं। तुम तरह तरह के विकल्प ढूंढते रह सकते हो और जितने तुम विकल्प ढूंढोगे हो सकता है उतने ही तुम भटकते चले जाओ। लेकिन अगर तुम अपने खोने की स्थिति का स्वीकार कर लो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, तो हो सकता है तुम कहीं मार्ग के आसपास हो। तुम्हारे शांत बैठने के कारण ही तुम्हारे भीतर से एक अंतर्दृष्टि ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है जो तुम्हें दिशा का, मार्ग का आभास करा सकती है। जब तुम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति का, किसी भी क्षण का पूरा स्वीकार कर लेते हो और विकल्पों से बाहर हो जाते हो तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाते, तुम्हारे लिए मार्ग प्रस्तुत हो जाते। इस घटना पर एक बहुत प्रसिद्ध सूफी कथा है। कहते हैं सूफी के एक व्यक्ति जंगल में खो गया, पहाड़ी इलाका भी था। वो अचानक अंधेरी रात में इतनी व्याकुलता से भरा है कि समझ नहीं पा रहा क्या करे, और अचानक उसका पैर फिसलता, फिसलते फिसलते एक डाल उसके हाथ में आ जाती और डाल को पकड़कर लटक जाता। रात भर वो तरह तरह के विकल्पों में खोया रहता है, सपनों में कि कोई आएगा मुझे बचा लेगा। परमात्मा से प्रार्थना करता है, जितने भी मंत्र आते हैं सब पढ़ लेता है, जो कुछ उसको आता है सब कर लेता है, टेलीपैथी, क्लेयरमाइंड सब कुछ अप्लाई कर लेता है। रात भर पकड़ कर रख भी कैसे सकता था डाल को, हाथ की पकड़ धीरे धीरे फिसलती है। जैसे जैसे पकड़ फिसलती है सोचता है अब तो मरने वाला। वो कितनी भी कोशिश करता है, एक वक्त आया कि वो डाल को पकड़े नहीं रख सका, मुट्ठी खुल गई और उसको आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वो गिरा ही नहीं, 4 इंच नीचे ही जमीन थी। पकड़ छूटी और वो जमीन पर खड़ा हुआ और रात भर कैसे कैसे भयानक सपने, कैसी कैसी योजनाएं, कैसी कैसी प्रार्थनाओं में वो भरा रहा। तो स्थिति सूफी कहते हैं जीवन की भी ऐसी ही है कि तुम्हारी जमीन तुम्हारे पैरों के 4 इंच नीचे ही हो सकती है, लेकिन उसको देखने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए और साहस। साहस इसी का नाम है कि तुम इस क्षण का स्वीकार कर सको। जब कोई उपाय ना हो, स्वीकार। स्वप्न तिरोहित हो जाएंगे,
और चेतना का प्रकाश तुम्हें घेरेगा। इसीलिए विकल्पों में बहुत मत खोइए, निरंतर योजना मत बनाते रहिए, नहीं तो वे विक्षिप्तता बन जाएगी। तुम में और विक्षिप्त व्यक्ति में थोड़ा सा बारीक सा फासला। तुम थोड़ी योजनाएं कम बनाते हो और विक्षिप्त लोग योजनाएं कुछ ज्यादा ही बना लेते हैं। वो इतनी ज्यादा बना लेते हैं कि विक्षिप्त हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा योजनाएं मत बनाओ, लेकिन उनमें प्लेफुल रहो, उनमें भयभीत मत हो। इस क्षण में रहने की कला ही अध्यात्म है। तो इस पर प्रयोग करें, विकल्पों से बाहर होने पर, क्षण के स्वीकार पर, और फिर जो शिव कह रहे हैं वो समझ में आएगा। अगले सूत्र में शिव कहते हैं कि अविवेक अर्थात स्वयं के बोध के अभाव में हम माया में सुषुप्ति में खो जाते हैं। इन्हीं सारी बातों का निष्कर्ष, अविवेक वो उस अवस्था को कहते हैं जब तुम स्वयं के बोध को उपलब्ध नहीं हो, यानी कि तुम खोए हुए हो, सोए हुए हो। जिन स्थितियों की चर्चा हमने पहले की, वही तुम्हारे लिए माया में सुषुप्ति। माया में सुषुप्ति का अर्थ है एक भ्रमपूर्ण गहरी नींद, एक इल्यूजन से भरी हुई डीप स्लीप। नींद भी है और भ्रम भी है, माया में सुषुप्ति। तुम संसार में सुखी हो या दुखी हो, वही तुम्हारी माया में सुषुप्ति है। न सुख का कारण तुम्हें पता, न तुम्हें दुख का कारण। न बेचैनी वास्तविक है, न तुम्हारी प्रसन्नता वास्तविक है। कुछ भी वास्तविक नहीं है। इसीलिए सब कुछ एक कंपन में है, सब कुछ हिल रहा है और किसी भी क्षण खो सकता है। इसीलिए भय है। भय इसीलिए है कि जो स्थिति है वो पता नहीं अगले क्षण रहेगी या नहीं रहेगी, और तुम व्यग्र हो, बेचैन हो। यही इल्यूजन। तुम प्रसन्न होते हो और देर तक प्रसन्न भी नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हें यकीन ही नहीं अपनी प्रसन्नता पर, क्योंकि उसका स्रोत नहीं पता। ये एक बड़ी ही उपद्रव से भरी स्थिति है। इसी ही शिव कहते हैं अविवेक की स्थिति। और अविवेक की स्थिति ही इस इल्यूजरी स्लीप का निर्माण करती है, माया में सुषुप्ति का। इल्यूजरी स्लीप वास्तविक नहीं है, वो हमारा ही निर्माण। और जैसे ही हम स्वयं के बोध में आते हैं, वो भ्रम जाता है, वो नींद जाती है और एक जागृति प्रवेश करती है। अंतिम सूत्र में शिव कहते हैं तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। जो इन तीनों स्थितियों में विजयी हो जाता है। यहां पर भोक्ता से तात्पर्य है जो इन तीनों स्थितियों से पार हो जाता है। भोक्ता का अर्थ है भोगने वाला, लेकिन यहां भोग से तात्पर्य है कि जो उनका सदुपयोग कर लेता है, जान लेता है। वो स्थितियां ट्रांजिएंट है, प्रवाहपूर्ण है, बदलती हुई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, ये सब बदल रहा है एक दूसरे, ठहरा हुआ नहीं है। नदी के प्रवाह की तरह जागृत स्वप्न में चला जाता है, स्वप्न सुषुप्ति में, सुषुप्ति फिर तुम्हें जागृति में ले आती है। जो तीनों स्थितियों में प्रवेश करता है, तीनों का आनंद लेता है, तीनों को जानता है, तीनों में अलग बना रहता है, शिव कहते हैं कि वो वीरेश है। वीरेश का अर्थ है वीरों का वीर, महावीर। जैन भाषा में जो महावीर शब्द है अंतिम तीर्थंकर के लिए, तो इसी स्थिति के कारण दिया गया उन्हें। महावीर उनका नाम नहीं रहा। महावीर यही वीरेश है, यानी कि जिसने इन तीनों स्थितियों को पार कर लिया, तुरीय में प्रवेश कर गया। तुरीय में प्रवेश करना अर्थात बुद्धत्व में प्रवेश करना, वो महावीर है, वही शिव है। वीरेश का एक अर्थ शिव भी होता है। शिव का अर्थ है जो
शिखर पर स्थित है। वीरेश वही अवस्था है जो शिखर पर स्थित है। शिखर पर स्थित साक्षी, शिखर पर स्थित हो गया एक चेतना का आलोक। वीरता अन्य किसी भी बात में नहीं है। शिव कहते हैं कि वीरता इन तीनों स्थितियों को जान लेने और इन तीनों स्थितियों के पार हो जाने। तो अगले सप्ताह जब हम अगले सूत्र में आएंगे, तब तक आप लोग इस सरल से ध्यान प्रयोग में बने रहें कि जो कुछ भी घट रहा हो उसे एक सपने की तरह देखें। अपने पूरे जीवन को एक यथार्थ की तरह ना माने और सपने की तरह देखने में एक गुणवत्ता है, उसे समझ लें तो ध्यान प्रयोग में आसानी होगी। सपनों में कुछ भी घट रहा होता है तो तुम कहीं अलग से देखने वाले हो। सपनों में जब तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो तुम कहीं देखने वाले होते हो, इसीलिए तुम सपने को देख पाते हो। सपने में जब तुम अपने को भी देखते हो तो एक पात्र की तरह तुम देखते हो कि तुम सड़क पर चले जा रहे हो, तुम कहीं कोई कार्य कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और तुम ये भी जान रहे हो कि ये तुम हो, लेकिन तुम कहीं दूर से उसे देख भी रहे हो कि ये तुम। जागते हुए इस अवस्था का प्रयोग तुम्हें ध्यान में ले जाता है, यानी कि तुम चल रहे हो, जा रहे हो, बात कर रहे हो और कहीं कुछ दूर है जो तुम्हें भी एक पात्र की तरह देख रहा है, कैरेक्टर की तरह। ऐसे तुम आइडेंटिफाइड हो। जैसे शिव कह रहे हैं भेद पूर्वक जानना, तुम भेद पूर्वक ना जानकर आइडेंटिफाइड हो, पूरी तरह उससे चिपके हुए हो कि तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं। तुमको यही पता होता है मैं आया हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। सपने की स्थिति को यहां पर इंप्लीमेंट करें तो तुम देखोगे कहीं एक इम्पर्सनल ऑब्जर्वर है, एक दृष्टा है कहीं जो ये देख रहा है कि तुम इस कक्ष में बैठे हुए सुन रहे हो। अगर तुम इस स्थिति का सपना देख रहे होते तो क्या अवस्था होती? तुम यही देख रहे होते कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और तुम भी यहां बैठे ध्यान कर रहे हो और प्रवचन सुन रहे हो। तो अब जितनी भी स्थितियों को इस सप्ताह भर तुम देखो, ऐसे ही देखो जिसमें तुम भी एक पात्र हो, कैरेक्टर हो, थोड़ा सा अलग, कहीं दूर से, और एक गहरे उल्लास का और गहरी मुक्ति का एहसास होगा और जो तुम्हारे जागने के क्षण हैं वो और भी सुंदर और प्रकाशित हो जाएंगे। जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तब आप लोग बताइएगा इस प्रयोग का परिणाम कैसा रहा। आज के